यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना, हाँ यही सपना है तेरा। आज की क्लास में हम इफ कंडीशन के ये टॉपिक कवर करेंगे। इफ कंडीशन इवन एंड ओड नंबर, इफ कंडीशन लीप ईयर एंड नॉट लीप ईयर, इफ कंडीशन टाइम, सैलरी, वोवल नॉट वोवल, एज एंड डे एंड मंथ। आज की क्लास में हमारे ये टॉपिक कवर होंगे। फर्स्ट प्रोग्राम है हमारा मेक ए प्रोग्राम इवन एंड ओड नंबर इन C++ लैंग्वेज। इवन सम संख्या होती हैं, ओड विषम संख्या होती हैं। सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम हम करेंगे, हेडर फाइल हमने डिफाइन करनी है, हेडर फाइल का यूज करना है। C++ की हम यहाँ पे दो हेडर फाइल यूज करेंगे, iostream.h और conio.h। void main फंक्शन करली ब्रैकेट। इंटीजर में हमने डाटा टाइप्स डिफाइन करने हैं। वेरिएबल नंबर है हमारा, इंटीजर डाटा टाइप है। क्लियर स्क्रीन फंक्शन, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज किया जाता है। सी आउट एंटर द नंबर, मैसेज प्रिंट करेंगे। सी इन नंबर, इफ यहां पे अपनी स्टेटमेंट देनी है, नंबर मोड बाय 2 इक्वल 0। इफ यदि नंबर जो डालेंगे वो मोड रिमाइंडर को शो करता है, कोई भी नंबर हम डालेंगे वो 2 से डिवाइड करके इक्वल रिलेशनल ऑपरेटर होता है। दो मात्राओं के आपसी संबंध के आधार पर तुलना करने के लिए रिलेशनल ऑपरेटर का यूज किया जाता है। नंबर जो भी डाले 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर होता है शेषफल, शेष 0 बचे तो हमारा क्या मैसेज प्रिंट हो, दिस इज इवन नंबर, या सीधा भी मैसेज हम प्रिंट कर सकते हैं इवन नंबर। एल्स अथवा जब हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। जब हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स कंडीशन वाला मैसेज प्रिंट होगा। यहाँ पे मैंने डाल दिया ओड नंबर। अब इसको रन करना है, Ctrl+F9, एंटर द नंबर। कोई भी नंबर हम डालेंगे, मैंने यहाँ पे 800 डाल दिया। 800 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करके हम देखेंगे तो शेषफल वैल्यू 0 आएगी। हमारी स्टेटमेंट भी यही है कि 2 से डिवाइड करके शेष बचे तो इवन नंबर। इवन सम संख्या होती है, 2 से पूरे भाग जाते हैं, शेष नहीं बचता। एल्स अगर हम कोई ऐसा नंबर डाल दें, ओड नंबर डाल दिया, 355 को 2 से हम भाग देंगे तो शेष बचेगा। 0 के अलावा कुछ भी बचे वो हमारे ओड नंबर होते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हम पढ़ेंगे मेक ए प्रोग्राम लीप ईयर एंड नॉट लीप ईयर इन C++ लैंग्वेज। लीप ईयर साल में 366 दिन होते हैं, 4 साल में एक बार आता है। हेडर फाइल डिफाइन करेंगे, 2 हेडर फाइल हैं हमारी,
वॉइड मेन फंक्शन को यूज करेंगे, वेरिएबल डिफाइन करेंगे। वेरिएबल डिफाइन करेंगे, ईयर वेरिएबल मैंने ले लिया, हम ईयर की जगह कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। क्लियर स्क्रीन फंक्शन। अब सी आउट, एंटर द, सी आउट की फुल फॉर्म होती है कंसोल आउटपुट एंटर द ईयर सिन ईयर। अब हमने स्टेटमेंट देनी है, इफ ईयर मोड बाय 4, ईयर वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमने डालनी है मोड बाय 4, जो भी ईयर होगा उसको 4 से भाग देने के बाद शेष बचे 0। इफ कंडीशन के बाद कोई भी टर्मिनेटर नहीं आएगा, जैसे सिंपल लाइन के बाद टर्मिनेटर आता है। अगर 4 से भाग देने के बाद शेष अगर बचता है तो लीप ईयर मैसेज प्रिंट हो, या हम कोई भी मैसेज दिस इज लीप ईयर मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। एल्स अथवा अगर 0 की बजाय कुछ और प्रिंट होता है तो हमारा मैसेज प्रिंट होना चाहिए दिस इज नॉट लीप ईयर। कंट्रोल प्लस F9 से रन करेंगे। मैंने यहाँ पे डाल दिया 2016, 4 पंजे 20, 4 चौके 16, पूरा पूरा डिवाइड होके शेष बचा 0, तो 2016 हमारा लीप ईयर है। अगर हम वैल्यू कोई ऐसे डाल देते हैं, मैंने 2019 डाल दिया, 2019 हमारा नोट लीप ईयर है। 2019 को 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो इसमें शेष वैल्यू बचेगी। नेक्स्ट प्रोग्राम हम पढ़ते हैं मे के प्रोग्राम। डे एंड मंथ प्रिंट। डे और मंथ कैसे प्रिंट करना है, बिल्कुल इजी प्रोग्राम होता है। अब वेरिएबल डिफाइन करेंगे। इंटीजर में मैंने एक वेरिएबल ले लिया डे, उसके बाद सी आउट फंक्शन एंटर द डे मैसेज प्रिंट करना है। अब हमने अपनी स्टेटमेंट देनी है, इफ डे इक्वल इक्वल 1। इक्वल इक्वल है रिलेशनल ऑपरेटर, और इक्वल इक्वल का मतलब होता है के बराबर है। क्या प्रिंट हो, संडे, या जैसे हमने कोई भी पूरा मैसेज डालना है टुडे इज संडे। इफ डे इक्वल इक्वल है 2, तो क्या प्रिंट हो, मंडे। इफ डे इक्वल इक्वल 3, सी आउट। अगर हम यहां पे सैटरडे प्रिंट कर दें तो ये वो ही प्रिंट करेगा। कंप्यूटर का नो आईक्यू होता है, खुद की सोचने की क्षमता नहीं है कि तीसरा दिन सैटरडे नहीं होता। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे दोबारा से संडे प्रिंट कर देते हैं या सैटरडे प्रिंट करते हैं, तो ये वही मैसेज प्रिंट करेगा। सी आउट
वेडनेसडे, if डे इक्वल 5, सी आउट थर्सडे, इतने ही प्रिंट कर लेते हैं। 2 रह गई। कंट्रोल प्लस F9 प्रोग्राम रन करने के लिए 2 एरर आई हैं। क्या एरर हैं? स्टेटमेंट मिसिंग, ब्रैकेट लगा दी, ब्रैकेट नहीं लगेंगी। मैंने यहाँ पे 1 प्रिंट किया संडे, जैसा मैसेज हमने डाला था 2 में, मंडे प्रिंट हो गया। अगर हम कुछ ऐसा डाल देते हैं, मैं यहाँ पे 8 डाल दूं, 8 में कोई मैसेज प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हमने कंडीशन में यहाँ पे 8 दी ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम 5 नंबर की बजाय 8 डाल दें, अब 8 में हमारा थर्सडे प्रिंट होगा। जैसा मैसेज, अगर हम शॉर्ट मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं, 3 कैरेक्टर मैंने प्रिंट कर दिए। अब यहाँ पे देखिए 3 कैरेक्टर, जैसा हमने मैसेज प्रिंट किया था वैसा ही मैसेज शो करेगा। मैं यहाँ पे 4 प्रिंट कर देती हूँ, 4 में वेडनेसडे। नेक्स्ट है मंथ का इसी में चेंज करके बना लेंगे। वेरिएबल चेंज करना है, हर जगह डे की जगह मंथ वेरिएबल आएगा। फर्स्ट मंथ हमने क्या प्रिंट किया? जनवरी। ऐसे ही ये भी हम, जैसे मंथ 12 महीने होते हैं तो हम 12 मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। अब हम रन करेंगे। 1 डाला जनवरी मैसेज, इसके बाद हम और भी डाल सकते हैं। इफ मंथ इक्वल 6 में क्या मैसेज प्रिंट करना है? जून। हम डाल के देख लेंगे, 6 में जून प्रिंट हो गया। ऐसे ही हमने यहाँ पे 12 इफ लगा के 12 बार मैसेज प्रिंट करना है। 2 में फरवरी प्रिंट होगा। अगर हम यहाँ 2 में दिसंबर प्रिंट कर देते हैं, अगर हम अब 2 डालेंगे तो ये 2 में दिसंबर प्रिंट करेगा। जैसा मैसेज आप प्रिंट कराएंगे वैसा ही प्रिंट कर देता है। 4 प्रोग्राम हो गए, इवन ओड, लीप ईयर नोट लीप ईयर, डे एंड मंथ। वैसे तो 6 हो गए। नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा मेक ए प्रोग्राम इफ कंडीशन टाइम प्रिंट इन C++ लैंग्वेज। टाइम के लिए हमने एक वेरिएबल लेना है टाइम, जैसे हमने ईयर में लिया था ऐसे ही एक वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हेडर फाइल, ये तो हर प्रोग्राम में यूज होगी, इसके बिना तो प्रोग्राम आपका बनेगा नहीं। उसके बाद एक वेरिएबल हमने लेना है टाइम, क्लियर स्क्रीन फंक्शन।
हमने 24 हावर वाली घड़ी बनानी है। क्यों बनानी है वो चीज हम देखते हैं प्रोग्राम में। एंटर द टाइम, सिन टाइम। अब यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट देनी है। इफ टाइम लेस देन इक्वल 12 डाले या 12 से कम डाले तो क्या प्रिंट हो? गुड मॉर्निंग मैसेज प्रिंट हो। इसको इतना ही रन करके चेंज करके देख लेते हैं। 12 या 12 से कम डालेंगे, मैंने डाल दिया 10 में गुड मॉर्निंग प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे हमने एक ही वेरिएबल लगाया है, लेस देन इक्वल हमारा रिलेशनल ऑपरेटर होता है। अब हम दोबारा से यहाँ पे इस कंडीशन को ग्रेटर देन में करेंगे। एंड हमारा कंडीशनल ऑपरेटर होता है। कंडीशनल ऑपरेटर 3 होते हैं, एंड और नोट। टाइम जैसे 12 के बाद 4 बजे तक गुड आफ्टरनून रहता है, तो 12 के बाद हमने यहाँ पे 16 बजाने हैं, 4 नहीं करने। 4 अगर हम करेंगे तो ये लेस देन 12 वाली कंडीशन में चला जाएगा। इसलिए 24 आवर वाली घड़ी हमने यहाँ पे डालनी है, बनानी है। गुड आफ्टरनून मैसेज प्रिंट हो गया। इफ टाइम ग्रेटर तो 16 हो एंड टाइम, यहाँ पे स्पेस देना कंपलसरी नहीं होता। दोगे तो भी ठीक है, नहीं देंगे तो भी ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया 20। 8 बजे तक गुड इवनिंग रहता है, इसलिए यहाँ पे गुड इवनिंग मैसेज प्रिंट करेंगे। इफ टाइम 20 से तो ज्यादा हो, लास्ट हमारा है 24, टाइम 24। अब यहाँ पे मैसेज हम प्रिंट करेंगे गुड नाइट। एक एक कंडीशन को रन करके देखना है। कंट्रोल प्लस F9। 12 से कम मैंने 6 डाला, 6 में गुड मॉर्निंग प्रिंट हो गया। कंडीशन से 12 से लेस हम डालते हैं तो गुड मॉर्निंग मैसेज आएगा। उसके बाद है ग्रेटर 12 एंड लेस 16। 12 से 16 के बीच में पूरा 16 डाले तो भी गुड आफ्टरनून मैसेज आएगा। नेक्स्ट है 16 से ग्रेटर और 20 से लेस। 16 से 20 के बीच में आप कुछ भी डालेंगे तो हमारा गुड इवनिंग मैसेज प्रिंट होगा। और 20 से 24 के बीच में हम कुछ डालेंगे तो हमारा गुड नाइट मैसेज प्रिंट होगा। ये हमारा टाइम का प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम सेम इस जैसा ही प्रिंट करते हैं एक प्रोग्राम में मैसेज एज। मेक ए प्रोग्राम इफ कंडीशन एज प्रिंट। एज के लिए हमने क्या करना है, वेरिएबल चेंज करना है। सबसे पहले एज वेरिएबल लेंगे, सी आउट एंटर द एज, सी इन एज। उसके बाद हमारी वैसी ही कंडीशन लगेंगी जैसे हमने टाइम वाले में लगाई थी। इफ एज यहाँ पे मैंने डाल दी लेस देन इक्वल 10। 10 या 10 से कम साल का अगर कोई बच्चा है तो चाइल्ड प्रिंट कर दिया। कोई भी मैसेज आपने प्रिंट करना है हमने। इफ एज ग्रेटर 10 हो एंड लेस देन कितनी है 19। जैसे
देते हैं यहाँ पे। 12 से 19 के बीच में डाले तो टीन एजर प्रिंट हो। टीन एजर्स जैसे 13, 14, 15, 19 तक टीन लगता है, टीन एजर्स होते हैं। नेक्स्ट है इफ एज 19 से तो ज्यादा हो एंड एज 40, तो इसमें मैंने यंग मैसेज प्रिंट कर दिया। एक कंडीशन और लगा देते हैं, एज 40 एंड यहां पे मैंने डाल दिया 60। 40 से 60 के बीच वाले ओल्ड मैसेज प्रिंट करें। कंडीशन दोबारा देख लेते हैं। एक वेरिएबल लिया है हमने एज, आउट फंक्शन, इन फंक्शन। उसके बाद हमने क्या करना है, इफ एज 12 से कम डाले तो चाइल्ड प्रिंट हो, 12 से ग्रेटर और 19 तक डाले तो टीनेजर्स प्रिंट हो, 19 से 40 डाले तो यंग प्रिंट हो, और 40 से 60 डाले तो ओल्ड प्रिंट हो। हमने 4 एज डाल दी, चाइल्ड प्रिंट हो गया। 12 से 19 के बीच में हमने डाल दिया 17, टीन एजर्स प्रिंट हो गया। 19 से 40 के बीच में हम डालते हैं, 19 से 40 के बीच में मैंने यहाँ पे 20 डाल दिया, यंग प्रिंट हो गया। 40 से 60 के बीच में ओल्ड प्रिंट होगा, मैंने यहाँ पे 45 डाल दिया। तो ये हमारा एज का प्रोग्राम कंप्लीट है। एक प्रोग्राम और बनता है ऐसे ही, सैलरी सेम ऐसे ही बनाना है सैलरी का। यहाँ पे एंटर द सैलरी मैसेज प्रिंट करेंगे। यहां से अपनी कंडीशन चेंज कर देंगे। इफ सैलरी लेस देन 15,000, 15 की बजाय हम कितना भी अमाउंट डाल सकते हैं। 15,000 से कम डाले तो मैंने यहाँ पे कर दिया पीएन मैसेज प्रिंट हो, जिसकी सैलरी 15,000 से हम कम डालें। इफ सैलरी ग्रेटर तो 15,000 हो एंड सैलरी 15 से ज्यादा हो, 25 तक हो, तो इसमें क्या मैसेज प्रिंट हो, क्लर्क प्रिंट हो। सैलरी 25,000 से ज्यादा हो, यहां पे मैंने डाल दिया 40,000। इसमें मैंने प्रिंट कर दिया मैनेजर। कोई भी मैसेज हम प्रिंट करेंगे, अगर हम 15 से लेस देन में एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट मैसेज प्रिंट करेंगे तो भी प्रिंट हो जाएगा। 15,000 से कम डालेंगे, सैलरी के बाद टर्मिनेटर आएगा। 15,000 से कम डालेंगे, 12,000 डाल दी, पीएन प्रिंट हो गया। 15 से 25 तक डालेंगे, मैंने पूरी 25 डाल दी, क्लर्क प्रिंट हो गया। और 25 से 40,000 के बीच में डालेंगे, यहाँ पे जैसे 38,000 डाल दी, तो 1 मिनट, यहाँ पे 25,000 से ज्यादा हो और 40 से कम हो,
अब यहाँ पे 25 से ज्यादा, 40 से कम मैनेजर प्रिंट करेगा। यहाँ पे हमने एल्स यूज करना है, इफ एल्स, एल्स इफ एल्स। तो ये हमारा सैलरी का प्रोग्राम बन गया। इस टॉपिक का लास्ट प्रोग्राम और पढ़ते हैं हम, मेक ए प्रोग्राम वोवल नोट वोवल इन C++ लैंग्वेज। वोवल 5 होते हैं, A E I O U, 5 वोवल होते हैं, बाकी कॉन्सोनेंट होते हैं। हेडर फाइल का यूज करने के बाद ये 4 लाइनें हर प्रोग्राम में सेम रहेंगी। वॉइड मैन की ब्रैकेट के बाद तक ये 4 लाइनें यहाँ पे सेम रहेंगी। कैसे रहेंगी? इंटू वोवल हमारा कैरेक्टर में लेना है, कोई भी वेरिएबल। अब यहाँ पे हमने डालना है सी आउट, एंटर द वेरिएबल, सी इन वेरिएबल। इफ ए इक्वल इक्वल अपोस्ट्रोफ कोमा में ए, और ई आई सारे वोवल डालने हैं, A-E-I-O-U। कंडीशनल ऑपरेटर होता है और, ये हमारा और ऑपरेटर होता है। इफ ए जो इसमें डाले, ए हो, ई हो, आई हो, यू हो, इनमें से कुछ भी है तो हमारा वोवल प्रिंट हो। सी आउट, दिस इज वोवल, एल्स नॉट वोवल। रन करेंगे, A-E-I-O-U में से ई डाला वोवल, ओ डाला वोवल, इसके अलावा कुछ भी हम डालेंगे नोट वोवल। अगर हम जैसे इंस्ट्रक्शन दे वैसे ही रीड करके आंसर देना है कंप्यूटर को, मैं बी डाल देती हूं। अब हम रन करेंगे तो ये बी में क्या करेगा? दिस इज वोवल प्रिंट कर दिया, जबकि है नहीं। तो जैसी इंस्ट्रक्शन हमने दी वैसे ही आंसर दे देता है। कंट्रोल F9, A-E-I-O-U, कोई भी वेरिएबल हम डालेंगे सब में वोवल प्रिंट। कॉन्सोनेंट का हम डालते हैं जी, तो दिस इज नॉट वोवल या नॉट वोवल। अगर हम यहाँ पे और कोई मैसेज प्रिंट करेंगे तो ये सेम मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने कौन कौन से प्रोग्राम किए हैं? सबसे पहले हमने पढ़ा इवन एंड ओड नंबर। सेकंड नंबर पे पढ़ा हमने लीप ईयर एंड नॉट लीप ईयर। थर्ड नंबर पे पढ़ा हमने टाइम। फोर्थ पे पढ़ा एज। सिक्स्थ पे पढ़ा सैलरी। और 7 पे पढ़ा वोवल नॉट वोवल। आज की जो हमारी क्लास थी, हमने आज की क्लास में
ये टॉपिक कवर किए हैं। इवन एंड ओड नंबर, लीप ईयर एंड नॉट लीप ईयर, टाइम, सैलरी, एज, वोवल नॉट वोवल, डे एंड मंथ। इन 7 टॉपिक के साथ ही, इन 7 टॉपिक के साथ ही हमारी आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है।